नमस्कार। ईरान के सब्र का बांध टूट चुका है। जमीन खोर इजराइल पर ईरान ने करीब 400 मिसाइलों के साथ हमला बोल दिया। अमेरिका के दम पर इतराने वाला इजराइल अपनी जमीन खोर आदत के चलते अब चारों तरफ से घिर गया है। एक तरफ ईरान बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इजराइल के सामने खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ लेबनान ने भी 50 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं और जमीन के रास्ते लेबनान में घुसी इजरायली सेना के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। तीसरी तरफ गाजा से हमास कमजोर होते हुए भी इजराइल को नाको चने चबवाए हुए है। छोटी सी गाजा स्ट्रिप पर इजराइल हमास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया है दोस्तों, लेकिन हमास अब भी इजराइल की नाक का बाल बना हुआ है। चौथी तरफ यमन से हूती इजराइल पर हमले कर रहा है। अभी तक इजराइल के जुल्मों के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह, हूती लड़ रहे थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पर एक देश ईरान अपनी आर्मी के साथ सामने से इजराइल से भिड़ गया है। ये वीडियो देखिए जरा। इसमें ईरान की IRGC कमांडर इन चीफ सरदार सलामी कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी हैं। सलामी ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में 200 मिसाइलें दागी गईं और शहीद नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमने ये कार्रवाई की है। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने पर्शियन भाषा में ट्विटर पर लिखा, जीत करीब है। इसके साथ एक फोटो भी लगाई जिसमें तमाम सारी मिसाइलें टेक ऑफ करने के लिए तैयार दिख रही हैं। तमाम सारी जमीन के भीतर तहखाने में लॉन्च के लिए तैयार हैं। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खुदा की मदद बहुत जल्द ही आने वाली है। दोस्तों, अमेरिका खुद को दुनिया का दादा कहलवाता है, उसी तरह इजराइल खुद को मिडल ईस्ट का दादा कहलवाना चाहता है। इसीलिए अमेरिका और UN की नजरों में इजराइल के 100 खून माफ, जबकि सारी फसाद की जड़ ही इजराइल है। इजराइल के जुल्मों से निपटने के लिए ही हमास बना, हूती बना, हिजबुल्लाह बना। देखिए, फिलिस्तीन की जमीन किसने कब्जाई बताइए? इजराइल ने। वो पुराना मैटर हो गया, उसे भूल जाइए। अभी हमास चीफ इस्माइल हानिया को किसने मारा? इजराइल ने ना। बड़ी संख्या में पेजर अटैक किसने कराए? इजराइल ने। हजारों पेजर एक साथ फट गए। क्या निर्दोष नहीं मारे गए? मारे गए ना। लेकिन दुनिया चुप है, तमाशा देख रही है। दुनिया का गजब का रूल है। हिजबुल्लाह आतंकी है, लेकिन इजराइल आतंकी नहीं है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है। इजराइल निर्दोषों को मारे तो भाई भगवान, बाकी सब शैतान। इजराइल के इस नंगे नाच के बाद भी ईरान चुप रह जाता तो फिर अपने लोगों को मुंह कैसे दिखाता? इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाते हुए 180 से 400 मिसाइलें दाग दी। इजराइल को युद्ध लड़ते हुए 362 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ने इतने दिनों में कभी भी शांति स्थापित करने की बात नहीं की है। न ही शांति स्थापित करने के लिए बनाए गए इजराइल के गुलाम यूनाइटेड नेशन से कोई प्रयास भी किया। इजराइल भड़के हुए सांड की तरह कभी भी कहता है कि इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, उधर मार दूंगा, अंजाम बुरा कर दूंगा। इजराइल को लगता है कि जितना ज्यादा मामला बढ़ेगा, गाजा पर कब्जा करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दुनिया की नजर युद्ध पर रहेगी और वो गाजा पर कब्जा कर लेगा। फिलिस्तीन की आवाज युद्ध की आवाज के नीचे दबकर रह जाएगी। इजराइल में अमेरिका के हथियारों का गोदाम है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से लेकर रूस तक युद्धों में हथियारों की सप्लाई करने के लिए अपना बहुत बड़ा गोदाम इजराइल में बना रखा है। गोदाम की जगह देना, गोदाम को सुरक्षा देना और इजराइल में अमेरिका को आने जाने की इजाजत के बदले इजराइल और अमेरिका के बीच ये समझौता है कि इजराइल अमेरिका के गोदाम से आपात स्थितियों में हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल को हथियार की खेप यहीं से मिल रही है। ईरान ने जो सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, या इससे पहले जो सैकड़ों मिसाइलें हमास ने दागी थी, या फिर हिजबुल्लाह जो सैकड़ों मिसाइलें दागता है, वो इसी हथियार के गोदाम को नष्ट करने के लिए दागता है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इजराइल के एयर डोम की, जो एक भी मिसाइल वो जमीन पर गिरने नहीं देता। ईरान के बड़े अखबार तेहरान टाइम्स ने लिखा कि इजरायली हत्याओं की श्रृंखला के बाद ईरान ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। आगे लिखा कि कथित तौर पर ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। इरफान, तबरीज, खुमराबाद, कारज और अरक से मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बयान में कहा, इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी SNSC और 2 महीने के संयम के बाद किया गया है। ईरान मिलिट्री चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा कि हमला सीमित इलाके में किया गया था। इसमें मोसाद हेडक्वार्टर, एयरबेस समेत इजरायली टैंक ठिकाने पर हमले किए गए थे। बाघेरी ने कहा कि ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हम चाहते तो और भी जगह हमला कर सकते थे। बाघेरी ने चेतावनी
चेतावनी दी है कि अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो ईरान पलटवार करेगा। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी हैं उनमें से 90% टारगेट पर पहुंचे हैं। IRGC ने कहा कि हम ये हमला हमास के नेता इस्माइल हानिये, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के साथ साथ लेबनान की फिलिस्तीनी लोगों की मौत के जवाब में कर रहे हैं। नेतन्याहू बोले ईरान ने बड़ी गलती कर दी। ईरान की ओर से हुए हमले के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने आज रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ बदला लेकर रहेगा, लेकिन इस बात को ईरान नहीं समझता। लेकिन अब वो इस बात को समझेंगे। हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ये देखिए, इस ग्राफिक्स में इजराइल के बड़े नेता और बड़े अधिकारियों के बयान हैं जो कह रहे हैं वो पलटवार करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान की तरफ से दागी गई तकरीबन 15 मिसाइलों को नष्ट किया है। दोस्तों, अमेरिका के सैनिक मिडिल ईस्ट में 8 देशों में मौजूद हैं, जिनमें तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, UAE शामिल है। इन देशों में करीब हर देश में 2-2 हजार सैनिक हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका को जानकारी नहीं दी थी, लेकिन हम अब उसे चेतावनी देते हैं कि वह हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे। हमने अमेरिका से अपनी सेना को दूर रखने और दखल न देने के लिए कहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। बाइडेन ने अमेरिका सेना से कहा कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करे और इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले के बाद गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक के लिए सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जानकारी दी। UAE में फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनियों ने बुधवार और गुरुवार को जॉर्डन, इराक, ईरान और इजराइल के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। एयरलाइंस कंपनी ने कहा है कि क्षेत्रीय इलाके में तनाव बढ़ने और कई हवाई इलाके के अस्थायी रूप से बंद हो जाने की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। दोस्तों, भारतीय दूतावास ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास में मंगलवार रात इजराइल में रह रहे भारतीयों को सावधानी बरतने और देश के भीतर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की चेतावनी दे दी है। भारतीय मिशन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच वे स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। साथ ही भारत ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए अपनी एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इजराइल में टकराव के बाद भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने के लिए कह दिया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे, सारी देश विदेश की जानकारी देते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। आप देखिए हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और हमारे परिवार बढ़ता चला जाएगा। इस 3.5 मिलियन परिवार में आप भी शामिल होते चले जाएंगे। आपका साथ ही तो मेरी शक्ति है। मुझे इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।